सो हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का अर्पित शुक्ला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पर सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल एनालिसिस को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले अपने यूनिट फर्स्ट को कवर कर रहे हैं। तो हमने पिछले टर्न पे पढ़ा कि इसका फार्मूला कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेशन देखें हम लोग रेगुलर फाल्सी मेथड का। आज हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे किस प्रकार से एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आपके सामने ये कुछ 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो इनमें से एक दो हम बता दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वाला पकड़ते हैं, सबसे पहले हम फोर्थ पकड़ते हैं। ठीक है, कौन सा फोर्थ पकड़ते हैं, इसके बाद अगर टाइम रहा तो सेकंड भी पकड़ेंगे। तो एक दो एग्जांपल बता देते हैं, फिर आप नेक्स्ट आप ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फाइंड, जो हमने किसको पकड़ा है, फोर्थ वाले को। ठीक, वो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड रियल रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 इन 3 स्टेप इटरेशन अप्रोक्सीमेट। ऐसा करते एक बता देंगे तो बाकी सब आप अपने से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, एकदम आराम से एक एक स्टेप देखिएगा, किस तरीके से हमने सॉल्व किया है, किस तरीके से हम लिख रहे हैं, सारी बातों को एकदम गौर कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक बार हमारे वीडियो से पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। ठीक है, तो किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या है उसको लिख लेते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, गिवन इक्वेशन इज, अब गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका कंपैरिजन आप लोग किससे कर लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू 0 से। अब यहां हमको क्या मिलेगा, वेयर इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही ना मिलेगा। अब क्या करते हैं हम लोग इसमें x की जैसे बाइसेक्शन मेथड में वैल्यू पुट करते थे गेस कर करके, वैसे वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये f ऑफ 0 हो जाएगा एंड इट विल बिकम 0 क्यूब प्लस 0 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू -1 विच इज निगेटिव वैल्यू। ये क्या है, एक निगेटिव वैल्यू, -1 एक निगेटिव वैल्यू है। इसी प्रकार x इक्वल टू 1 रख के हम लोग देखेंगे, तो जब x इक्वल टू 1 रखेंगे देखेंगे तो f ऑफ 1 हो जाएगा इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 1 माइनस स्क्वायर होगा ना, माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू, अब ये कितना आएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, सॉरी ये -1 स्क्वायर नहीं, ये +1 स्क्वायर होगा। तो 1 1 2 हो जाएगा और 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो ये कैसा आ गया, +1 आ गया, और जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो निगेटिव पॉजिटिव मतलब कि x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 वही दो पॉइंट है जहां पे फंक्शन का बिहेवियर अपोजिट या डिफरेंट है। इट मींस दैट, लिख लेते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, सीन्स f ऑफ 0 एंड f ऑफ 1 आर ऑफ अपोजिट साइन, आर ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन, thus root lies in interval, thus root lies in interval। अब किस इंटरवल में, 0 1, इस इंटरवल में लाई कर रहा है ना। अब आइए हम लोग फार्मूला जो डिराइव किए थे उसको देखते हैं, उसी की मदद से हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड इटरेशन तक पहुंचना है। इतना आप समझ गए होंगे, इतना बाइसेक्शन में भी होता था। ठीक है, चलिए बात करते हैं, क्या है फार्मूला हमारे पास, वी हैव फार्मूला। अगर आपने उस डेरिवेशन को नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, एग्जाम में आता है। हमने क्या डिराइव किया था, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस 1 f ऑफ xn माइनस xn f ऑफ xn माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn माइनस 1। ये हमारा फार्मूला था। अब धीरे धीरे हम लोग एक एक इटरेशन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट इटरेशन की। इटरेशन मतलब पुनरावृत्ति, यही एक बार जो काम करेंगे वही बार बार करना है, केवल वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट इटरेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट इटरेशन के लिए हम लोग n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, यानी कि जहां जहां n है वहां वहां हम लोग 1 पुट कर देंगे। तो यहां देखिए, यहां भी n है तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट इटरेशन हमें कैसा देगा, x2 इक्वल टू, अब ये क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, x0 आ जाएगा, f ऑफ x1 आ जाएगा माइनस
x1 आ जाएगा, f ऑफ x नॉट आ जाएगा, अपॉन f ऑफ x1 आ जाएगा माइनस f ऑफ x नॉट आ जाएगा। इतना आया। अब आइए देखते हैं आगे। हियर x नॉट इक्वल टू 0 कॉमा x1 इक्वल टू 1। अरे भाई ये कहां से आया? देखिए हमको यहाँ वैल्यू किसकी पुट करनी है, x नॉट की, f ऑफ x1 की, x1 की, f ऑफ x नॉट की। तो x नॉट और x1 कहां से आया? यही जो इंटरवल है ये 0 x नॉट का वर्क कर रहा है और 1 x1 का काम कर रहा है, ठीक है। और f ऑफ x1 और f ऑफ x नॉट ये हम निकाल के रखे हैं। f ऑफ x नॉट मतलब f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 ये देखिए निकाल के रखे हैं ना, ये -1 आया हुआ है हमारा, -1। इसी प्रकार f ऑफ x1 हम निकाल के रखे हैं और ये कितना आया है? +1 आया है, तो लिख लीजिए +1। अब इसी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो हमें x2 क्या मिल जाएगा? x2 विल बी, x2 कुछ इस तरीके से होगा कि 0। देखिए एक ट्रिक आप समझ लीजिए कि फार्मूले में देख देख के रखने से अच्छा है कि ऐसे कर लीजिए, एक ऐसे कर लीजिए क्रॉस, मतलब इसका गुणा इससे, देखिए x नॉट का गुणा f ऑफ x1 से, तो x नॉट का गुणा f ऑफ x1 से मल्टीप्लाई है। इसी प्रकार s माइनस का चिन्ह लगाई, फिर x1 का मल्टीप्लाई f ऑफ x नॉट से, तो x1 का मल्टीप्लाई f ऑफ x नॉट से है, अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट। बस ऐसे ही, तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो आराम से काम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बस। अगर एक लाइन से आप लिख लेंगे तो यही आपको फायदा होगा। तो x2 इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? 0 इंटू +1 माइनस 1 इंटू -1 अपॉन f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट, तो इट विल बी 1 माइनस -1। यहां तक समझ में आया? अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, तो 0 का जिसमें मल्टीप्लिकेशन या 1 का जिसमें भी 0 में अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो 0 ही आएगा, तो 0 गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, अपान 1 1 2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इट विल बी 1/2 और यू कैन से दैट 0.5। तो जो x2 की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 0.5 आ गई, है ना। चलिए एक लाइन खींच दे रहे हैं आगे की ओर बढ़ने के लिए। अब यहां से हम क्या इस x2 को फंक्शन रख के देखते हैं बिहेवियर कैसा होता है। तो f ऑफ x2 हम निकालते हैं, तो जब f ऑफ x2 निकालेंगे यानी कि fx तो यही है, यही x की जगह पे 2 रख दीजिए, तो इसमें x क्यूब है तो क्या हो जाएगा? x2 की वैल्यू 0.5 आई है तो 0.5 का क्यूब हो जाएगा, है ना, प्लस अब क्या होगा? 0.5 स्क्वायर हो जाएगा और -1 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ वैल्यू किस प्रकार का देगा? -0.625 ये वैल्यू देगा, और ये एक कैसी वैल्यू है? निगेटिव वैल्यू है। कैसी वैल्यू है भैया? निगेटिव वैल्यू है। अब हमारी एक बात को गौर कीजिएगा, f ऑफ x2 की वैल्यू कैसी आ गई? निगेटिव आ गई। थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको इसको समझाएं, ठीक। थोड़ा सा हमारे इस बात को ध्यान दीजिए कि अभी तक हमारे पास जो इंटरवल था वो क्या था? x नॉट था, x1 था। क्या था? x नॉट था और x1 था। हमने f ऑफ x नॉट की वैल्यू निकाली, हमने f ऑफ x1 की वैल्यू निकाली। f ऑफ x नॉट की वैल्यू कैसी आई थी? f ऑफ x नॉट की वैल्यू कैसी आई थी? अरे भाई f ऑफ x नॉट की वैल्यू निगेटिव आई है ना, यानी कि f ऑफ 0 की वैल्यू, तो ये निगेटिव आई थी ये वैल्यू, और ये वैल्यू कैसी आई थी? ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई थी, ठीक है। तो हम कह दे रहे थे निगेटिव है पॉजिटिव है, फंक्शन का बिहेवियर यहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि इसी इंटरवल में रूट लाई करेगा। हमने फर्स्ट इटरेशन किया तो हमको एक पॉइंट और मिल गया, f ऑफ x2। अब f ऑफ x2 की वैल्यू -0.625 आई है, यानी कि f ऑफ x2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई है? -0.625, और ये भी एक निगेटिव वैल्यू है। ध्यान से देखेंगे तो x नॉट से बड़ा आ रहा है, इसलिए हमने दाहिनी ओर लिख दिया है, यानी कि किस पॉइंट से हमको मिला है? ये x2 से मिला हुआ है ना। तो जब x नॉट और x1 ये दोनों डिफरेंट अपोजिट बिहेवियर वाले थे तो ये इंटरवल हो गया था। अब आप देख रहे हैं, जैसे ये देखिए हमारे पास ये एक लाइन होती है, सबसे पहले इंटरवल हमारा क्या था? x नॉट था और क्या था? x1 था, है ना, यही था। अब एक पॉइंट और आ गया है, x2 आ गया है, तो जो ये निगेटिव था ये भी निगेटिव है और ये पॉजिटिव हो गया। तो अब यहां और यहां फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, अब थोड़ा सा और क्लोज पॉइंट्स आ गए हैं, यानी कि अब नवीन इंटरवल हमारा क्या होगा? x2, x1 होगा। तो यहां हम लिख लेंगे, कलर चेंज कर लें, अपने पुराने कलर पे आ जाए, है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिख लेंगे 10। आप समझ गए ना, रूट किसके किसके बीच में लाई करेगा? x2 और x1, और x2 है क्या? x2 है 0.5 और x1 क्या है? x1 तो आप जान रहे हैं, x1 आपका 1 ही है, 1 है। तो अब यही हमारा इंटरवल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंटरवल।
0.5, 1। तो लिख लीजिए 10 रूट लाइज इन इक्वेशन इन इंटरवल 0.5, 1। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहां तक आ गया ना? अब बस यही हर इटरेशन में रिपीट करना है। आइए सेकेंड इटरेशन की ओर चलते हैं। तो अब सेकेंड इटरेशन हम क्या काम करेंगे? n=2 रखेंगे, है ना? क्या रखेंगे? n=2। तो जैसे n=2 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? x3 अब की बार मिल जाएगा। x3 मिल जाएगा x1 f of x2 माइनस x2 f of x1 अपॉन f of x2 माइनस f of x1। तो हमको यहां किसकी वैल्यू पुट करनी है? x1 की आप देख रहे हैं वैल्यू पुट करनी है, x2 की वैल्यू पुट करनी है, इसी प्रकार f of x1 की वैल्यू पुट करनी है और इसी प्रकार f of x2 की वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले इन देखिए x1 x2 f of x1 f of x2 यही पुट करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इन सब की वैल्यू क्या है, तो फटाफट हम लोग पुट कर देंगे। तो आप देखिए हमें नवीन इंटरवल क्या मिल गया है? नया इंटरवल, न्यू इंटरवल 0.5, 1 मिल गया है। इंटरवल यही लिख ले रहे हैं, ठीक? क्या मिल गया है? 0.5, 1। तो ये जो है 0.5 ये वर्क करेगा x1 का और 1 वर्क करेगा x2 का। तो यानी कि x1 की वैल्यू कितनी है? 0.5 है। x2 की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो f ऑफ x1 कितना हो जाएगा? f ऑफ x1 हम लोग निकाल के आ रहे हैं, यानी कि f ऑफ 0.5। तो f ऑफ 0.5 कितना आया है? ये देखिए -0.625 आया है। तो कितना हो गया? -0.625 आया है। और f ऑफ x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 ही हो जाएगी। यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब यहां तक अगर समझ में आ गया होगा तो आगे का काम बहुत 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 आसान है। ध्यान दीजिएगा। कैसे ध्यान देंगे? ये देखिए, अब इसी सारी वैल्यूज को हम लोग इस वाले में पुट कर देंगे, x3 में पुट कर देंगे। तो जैसे ही हम इन सारी वैल्यूज को x3 में पुट करेंगे तो क्या मामला बनेगा? फिर वही बात, ट्रिक अपना अपनाइए, ऐसे क्रॉस ऐसे क्रॉस, गलती नहीं होगी इससे। तो हो जाएगा 0.5 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 0.625। अब पूरे का बटे या अपॉन या ओवर जो भी बोलिए आप। तो f ऑफ x2 1 माइनस 0.625। इसको हम लोग फर्दर जब सॉल्व करेंगे, x3 हम टोटल सॉल्व करके बोल दे रहे हैं कितना आएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.692। कितना आ जाएगा? 0.692 आ जाएगा, विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू, जो कि ये क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। अब आप लोग तो इतना जान ही रहे हैं, ठीक है? तो x3 की वैल्यू आ गई। अब हम लोग f ऑफ x3 निकाल लेते हैं। तो जब f ऑफ x3 निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? f ऑफ x3 की वैल्यू पुट कर दीजिए। इक्वेशन क्या हमारा? देखिए x³ प्लस x² माइनस 1 है ना, तो पुट कर दीजिए। तो f ऑफ क्या हो जाएगा? 0.692 और इसको जब रख देंगे तो 0.692 का क्यूब प्लस 0.692 स्क्वायर माइनस 1 एंड इट विल बिकम माइनस 0.191। सॉरी, यही मिस्टेक हुआ ना। देखिए आप लोग इस मिस्टेक को नहीं, ये इसका तो हमें पॉजिटिव निगेटिव देखना नहीं है, हमको किसका देखना है? इसका देखना है। और ये कैसी वैल्यू आ गई? निगेटिव वैल्यू आ गई। यानी अभी तक हमारा इंटरवल कैसा चल रहा था? x1 x2 सॉरी, ये देखिए इंटरवल कैसा चल रहा था? ये हम f ऑफ x2 और f ऑफ x1 को देख रहे थे ना, इंटरवल ऐसा चल रहा था। तो अब देखते हैं इसके आगे की ओर। फिर से देख लीजिए क्या चल रहा था? f ऑफ x2 f ऑफ x1। ध्यान दीजिएगा, तो यानी कि f ऑफ x2 चल रहा था, f ऑफ x1 चल रहा था, ये हमारा इंटरवल चल रहा था। अब एक महाशय और आ गए, f ऑफ x3 आ गया। क्या आ गया? f ऑफ x3। ये कैसा हमारा चल रहा था? निगेटिव। ये कैसा चल रहा था? पॉजिटिव चल रहा था। अब ये भी कैसा आ गया? निगेटिव आ गया। यानी कि अब नवीन इंटरवल हमारा क्या होगा? x3 की वैल्यू क्या है? 0.692 है, कॉमा x1 वही 1 है अपना। तो ये अब न्यू इंटरवल क्या हो जाएगा? 0.692, 1। तो लिख लीजिएगा 10 रूट लाइज इन इंटरवल, जगह नहीं है नहीं तो लिख दे रहे हैं 10 रूट लाइज इन इंटरवल 0.692, 1। समझ गया ना? अब बस थर्ड इटरेशन तक हमसे बोला था, अब सीधे चलते हैं थर्ड इटरेशन की ओर। तो थर्ड इटरेशन फिर से वही बात, इंटरवल हम लोग यहां लिख ले रहे हैं। क्या आया हमारा इंटरवल? 0.692, 1। यही आया ना? हाँ, चलिए ठीक है। तो अब थर्ड इटरेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? n=3 पुट कर देंगे। तो जैसे ही n=3 पुट करेंगे तो सोचिए अब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो अब हमारी वैल्यू हो जाएगी x4, है ना? x4 हो जाएगी। तो x4 = x2 f ऑफ x3
माइनस x3 f ऑफ x2 अपॉन f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2, ये हो जाएगा। तो अब x4 को सॉरी यहाँ पे हमने क्या बताया था, किस किस वैल्यू को पुट करनी है उसको पहले लिख लिया करिए। हियर हमको क्या क्या पुट करना है, x2 बराबर देखना है, x3 बराबर देखना है ना, f ऑफ x2 देखना है और f ऑफ x3 देखना है। तो x2 का काम ये कर रहे हैं और x3 का काम ये कर रहे हैं, तो ये मिल गए 0.692,1। अब ये तो 1 ही आएंगे और 0.692 जो हमने पुट करके देखा था तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, -0.191। तो ये हो जाएगा -0.191। चलिए अब बस x4 में पुट कर दीजिए। तो x4 में जैसे ही पुट करेंगे, सॉल्व तो कर ही लेंगे आप लोग, इस पूरे को इसमें पुट करने पर जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.741। ठीक है, तो हमसे थर्ड इटरेशन तक ही बोला था x4। अब यहाँ पे f ऑफ x4 का बिहेवियर नहीं चेक करना है, क्योंकि हमको यही x4 यही तो रूट होता है, तो थर्ड इटरेशन तक बोला था, तो यहाँ में रूट मिल गया। तो x हमारा यहाँ कितना मिल गया, x4 इक्वल टू 0.741। तो हेंस ऐसे लिख लीजिएगा, हेंस रूट इज x इक्वल टू x4 इक्वल टू 0.741। तो उम्मीद है कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार अन्य सारे एग्जाम्पल्स हैं, डिफरेंट जो भी हैं उनको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तब तक हम लोग आज बस ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।